नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और हर चुनाव में यह सवाल खड़ा होता है कि सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी आखिर क्यों सरकार नहीं बन पाती है। आज हम बात करेंगे आरजेडी और तेजस्वी यादव जी की। 2020 में और 2015 में भी आरजेडी सबसे ज्यादा सीट लेकर आई। जनता ने भरोसा जताया, वोट दिया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जनता का इतना समर्थन मिलने के बाद भी तेजस्वी यादव जी का खाता खा जाते हैं। 1990 से कहानी शुरू होती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में लौटना होगा। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो जनता को लगा कि अब नया दौर शुरू हो गया, लेकिन 1995 के बाद से ही चारा घोटाला सामने आया। आरजेडी की साख को बहुत बड़ा झटका लगा। करीब 1950 करोड़ के घोटाले ने न सिर्फ लालू यादव जी की बल्कि पूरी पार्टी की छवि को डामाडोल कर दिए। और 2025 का बदलाव, इसके बाद धीरे धीरे जनता का भरोसा आरजेडी से हटने लगा। 2005 आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। इस बार बिहार में जेडीयू उभर कर सामने आई और नीतीश कुमार जी ने 88 सीट जीतकर सरकार बनाई। यानी जनता ने साफ संदेश दे दिया कि अब वो नया विकल्प चाहती है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और तब से अब तक यानी 20 साल से वो सत्ता की राजनीति में सक्रिय रहे। 2010 में नीतीश कुमार जी का करिश्मा कैसा रहा? अगर हम चुनावी आंकड़े देखें तो 2010 जेडीयू का गोल्डन पीरियड था। जेडीयू ने उस साल 115 सीट जीती, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरी ओर आरजेडी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई। यानी जनता ने लालू यादव जी और आरजेडी को पूरी तरह नकार दिया। इसका कारण था चारा घोटाला, प्रशासनिक विफलताएं और जनता का गुस्सा। 2015 में आरजेडी की वापसी, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। 2015 में आरजेडी ने फिर से जोरदार वापसी की और 80 सीटें जीती। तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन सरकार बनी तो महागठबंधन की, जिसमें नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बने। यानी सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को मिली, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। 2020 का चुनाव फिर आया। 2020 का चुनाव इस बार आरजेडी ने 75 सीटें जीती और एक बार फिर नंबर 1 पार्टी बनी। जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन सरकार बनी एनडीए की और मुख्यमंत्री बने फिर से नीतीश कुमार जी। यानी जनता ने आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट दी, लेकिन गठबंधन की राजनीति में तेजस्वी यादव जी पिछड़ गए। 2025 का सवाल, अब 2025 का चुनाव सामने आया। सवाल यह है कि क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या तेजस्वी यादव जी मेहनत के बावजूद सत्ता से दूर रहेंगे या इस बार समीकरण उनके पक्ष में जाएगा? गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा सरकार लगातार योजनाओं का ऐलान कर रही है। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। पेंशन बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सक्रिय हुआ। यानी नीतीश कुमार जी अभी भी चुनावी जमीन पर सक्रिय हैं। नई चुनौती देने वाली अब आई है जन सुराज पार्टी। इस बीच एक नई चुनौती भी उभर रही है, जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर जी का यह संगठन लगातार गांव-गांव तक पहुंच रहा है। लोगों से छोटे छोटे पैसे लेकर बड़े स्तर पर राजनीतिक में जगह बनाने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि यह नया समीकरण किसका खेल बिगाड़ता है, आरजेडी का या एनडीए का। जनता किसे चुनेगी? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि बिहार की जनता 2025 में किसे चुनती है। क्या वो तेजस्वी यादव जी को मौका देगी और आरजेडी को सत्ता तक पहुंचाएगी, या फिर नीतीश कुमार जी पर भरोसा कायम रहेगा और एनडीए फिर से वापसी करेगा, या फिर नया समीकरण बनाकर कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन जाएगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में सब कुछ संभव है। इतिहास गवाह है कि यहाँ हर चुनाव नया खेल दिखाता है। अब आपकी बारी है। आप किसे अगला मुख्यमंत्री मानते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी का वक्त आएगा या नीतीश कुमार जी फिर से चमत्कार करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए राजनीति की हर बड़ी खबर से अपडेट। 2020 और 2015 में आरजेडी नंबर 1 पर भी सीएम क्यों नहीं बना?